हेलो साथियों। आज मैं आपको रामनाथ और उसके परिवार की एक कहानी बताऊंगा। रामनाथ के परिवार में रामनाथ, उनकी पत्नी, 3 बेटे अमित, सुमित और रवि और एक लड़की रागनी। वो बहुत ही गरीब परिवार से थे। पंचर बनाने का काम करते थे। इसी गरीबी के कारण बड़ा बेटा अमित सिर्फ 5वीं क्लास तक ही पढ़ सका। उसके बाद वो दुकान पर बैठ गए। वो बहुत ही होशियार था और बड़ा भोला था, लेकिन रिश्तों को निभाना बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो कहने लगा कि मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने दोनों भाइयों को और बहन को बहुत पढ़ाऊंगा। उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। दिन रात मेहनत करने लगता है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है। उसका भाई सुमित इंजीनियर बन जाता है और रवि एडवोकेट बन जाता है। रागनी खूब पढ़ लिख कर बीएड करती है और एक स्कूल में टीचर बन जाती। अमित इस बीच में अपने दुकान को भी खरीद लेता है जहां पर वो पंचर बना रहा होता है, और उसके बाद वो अपनी शादी नहीं करता, लेकिन अपने दोनों भाइयों और बहन की शादी कर देता है। बहन जब कभी मायके आती है तो अमित से नहीं मिलती, क्योंकि वो गरीब है, अनपढ़ है, लेकिन दूसरे भाई सुमित और रवि से मिलकर ही वापस चली जाती है। अमित इसको बुरा नहीं मानता है। इसके बाद पिता का देहांत हो जाता है। अब वो और परेशान होता है। उसके बाद उनके भाई को लगता है कि इस पंचर की दुकान से हम लोग का स्टेटस अफेक्टेड हो रहा है। वो बंटवारे की बात करते हैं। मां मना करती है, नहीं मानते हैं। अंत में एक दिन सब मिलकर इकट्ठे बैठते हैं और बंटवारे का हल निकालते हैं। सुमित कहता है कि जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ये घर मुझे दे दो। एक बगल का घर भी अमित खरीदता है। उस घर पर रवि कहता वो मुझे दे दो। रागनी कहती है कि तुम लोग दोनों घर ले लोगे तो अमित भैया कहां रहेंगे, मां कहां रहेगी। अमित कहता है कि रागनी को क्या मिलेगा। वो दोनों भाई कहते हैं हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें ना मां से मतलब, ना रागनी से, ना अमित से। रागनी को बहुत खराब लगता है कि जिन भाइयों से वो मिलने आती थी वो ये कह रहे हैं, और अमित कहता है कि रागनी ऐसा करो तुम मेरी दुकान ले लो। रागनी की आंखों से आंसू आते हैं कि जिस भाई से मैं मिलती नहीं थी वो अपनी दुकान दे रहा है, रोजी रोटी की जगह दे रहा है। मां की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इतने में अमित कहता है कि मैं तो हमेशा जब दुकान जाता था मां का आशीर्वाद लेकर जाता था, और जब शाम को वापस आता था जो भी कमाता था मां के हवाले करता था। मां का ही आशीर्वाद है कि आज सब पढ़ लिख गए और हम लोगों ने घर भी खरीद लिया। लेकिन रागनी का पति बोल उठता है कि हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एकता चाहिए। जब तक एक डाली के फूल एक डाली में लगे रहते हैं, खुशबू देते हैं, महकते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, इसी तरह एक परिवार के सब सदस्यों को मिलकर रहना चाहिए। जैसे फूल टूटेगा, अलग हो जाएगा, मुरझा जाएगा, ठीक इसी प्रकार अलग होने पर हम लोग की कोई यूनिटी नहीं रहेगी, सब बिखर जाएंगे, परिवार बिखर जाएगा। और अमित को उसका जीजा कहता है कि ये जो स्टेटस आज इन बच्चों का, सुमित और रवि का इफेक्टेड कर रहा है, इसी स्टेटस की वजह से तो पढ़े, इसी स्टेटस के कारण तो वो इंजीनियर और एडवोकेट बने। उस समय उनका स्टेटस कहां गया था। बल्कि वो कहता उन दोनों से कि तुम्हारा भाई अमित देवता के समान है, उसकी पूजा करनी चाहिए।
तुम लोग को उसका घर बसवाना चाहिए, और बजाय उसके तुम लोग कह रहे कि बंटवारा कर लो। किससे बंटवारा? उस अमित से, जो इतना सीधा है, जिसने सब कुछ आपके लिए कुर्बान कर दिया। शर्म आनी चाहिए। उन लोगों को लगता है, शर्म आती है कि ये हमारा जीजा हमसे ये कह रहा है। तो कहते ठीक है, अब हम लोग बंटवारा नहीं करेंगे और हम लोग अमित की शादी कराएंगे और मिलकर रहेंगे, क्योंकि जॉइंट परिवार में रहना अलग ही बात होती है। जबकि आजकल जॉइंट परिवार के कोई मायने नहीं रह गए। तो आपको समझ आएगा कि जॉइंट परिवार क्या होता है। अगर ये बातें अच्छी लगें तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जॉइंट परिवार के बारे में सुनिए। जॉइंट फैमिली का रिवाज कितना प्यारा है। जॉइंट फैमिली का रिवाज कितना प्यारा है। ये है तो हर सहारा है। अपना घर संसार का तो खूब ही नजारा है। ये है तो हर सहारा है। जॉइंट फैमिली एक छत के ही नीचे मिलजुल के रहने में गुमा की बात है। चिंता नहीं कोई, ना भय रहे कोई, यही जज्बात है। बगिया खुशबू से महके पैगाम ये हमारा है। ये है तो हर सहारा है। जॉइंट फैमिली का रिवाज कितना प्यारा है। ये है तो हर सहारा है। जॉइंट फैमिली।